थोड़ी सी स्टेटमेंट्स ना देख लें जो कि जी, क्रिकेटर्स, बिल्कुल। क्रिकेट एक्सपर्ट्स वगैरह की तरफ से आ रही हैं। हम्म तो वो मोहम्मद यूसुफ की, शाहिद अफरीदी की, ये तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जो बिग थ्री हैं, इट्स टाइम टू लेट देम गो। अभी अगले अगले मैच में आप इन सबको ड्रॉप करें, आप दूसरों को मौका दें, तो यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका दें। कमरान अकमल ने कहा है कि जी जी। हमारी जो क्रिकेट टीम है इसका हाल भी हॉकी की टीम वाला हाल होने वाला है, बिकॉज हम पर्सनल ईगोज पे टीम बनाते हैं ना कि परफॉर्मेंसेस पर, और इसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से वक्त जो है वो जाई जा रहा है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे इसका अच्छा खासा वो एनालिसिस दिया। उन्होंने कहा कि देखें, अभिषेक शर्मा की विकेट लेना तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा था ही था, लेकिन फिर आपने शाहीन अफरीदी को ओवर दे दिया, बिल्कुल। जबकि आपको पता भी है कि जो ईशान किशन है वो लेफ्ट आर्म सीम को बड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर भी आपने शाहीन को लिया है, आपको साइम अयूब के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था, तो वो वन ऑफ द बैड डिसीजंस था। बिल्कुल। रवि शास्त्री ने भी यही कहा कि अभिषेक को उन्होंने जरा क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो मोहम्मद आमिर वाली बात थोड़ी सी कर दी कि वो कुछ ज्यादा ही हरी में लग रहे हैं, वो ही नीड्स टू टेक हिज टाइम, वो जरा आराम से करें। माइकल वॉन कहते हैं जी कि ऐसे लगता है कि इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान को बड़ा ज्यादा इंटिमिडेट करता है, पाकिस्तान की कांपे टांगने लग जाती हैं इनके आगे जाके, और अब इस तरह से ना कोई खास वो राइवलरी नहीं, मजा नहीं आता कोई एज सच। तो ये काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और इससे पहले भी हमने देखा था कि राइवलरी जो थी वो काफी इन क्वेश्चन थी। सिर्फ इंडियन प्लेयर्स नहीं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इंग्लिश प्लेयर्स, सब ने कहा था कि अब राइवलरी का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, जिसकी वजह से अब लग भी नहीं था रहा कि कोई मुकाबला है इंडिया के देखें। साथ पाकिस्तानी टीम का, और कोई हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई मुकाबला था ही नहीं इंडिया के साथ लेकिन इस दफा एक ही उम्मीद थी कि इस दफा हमारी टीम जो है वो काफी मैच को पास लेके आएगी, जो भी हो, जो मर्जी जीता। इस दफा ये था कि ये वाला मैच थ्रिलर होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो थ्रिल मिला ना मुझे, वो मुझे पसंद नहीं आया जरा हम लोग को जो थ्रिल मिला ही नहीं है, मैं कहती हूँ हम लोग को समझ नहीं है कि हमारी बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो मतलब स्टार्ट हुई है, वो जाते जा रहे हैं, खत्म हो गई साथ ही। 120 फिर से नहीं हुआ, मुझे तो यही नहीं भूलता। मैं तो हैरान हूँ, मेरा 100 हो गया। मैं चाहती थी वो भी ना होता, ये जो हमें ऐसा लग रहा है किसी ने भीख में 100 नहीं दिया होता पाकिस्तानी को, ये लो भाई आप अब मैं जरा अपना मूड बेहतर कर लूँ, अब जरा मैं थोड़ा सा मूड बेहतर करूँ, शायद हो जाए, मुझे नहीं पता होता है, तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट्स मोहसिन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, अलॉन्ग विद हिम इज इरफान भाई एज वेल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये देख के ना मुझे, कल मैंने ये गलती की थी, आज आप ये पहन आए हो। मैं गाड़ी में स्पेशल पहन के अब सही है, मतलब ये होता है असल फैन। असल फैन मैं भी आज पूरे हिम्मत नहीं हार रहा। वो मेरा भी अगर साइज का मसला ना होता, या तो ये असल फैन है या ये लेट फैन है। काफी लेट बैक अप्रोच जा रही है, लेकिन क्यों, ये मतलब क्या थॉट प्रोसेस? वो कहते हैं ना, अच्छा जी, हाँ, वो जो कहते हैं ना, गुज़श्ता ईद मुबारक की। हाँ गुज़श्ता ईद नहीं, वो फाइनल के लिए तैयार कर रहे हैं। 18 का मैच है, इतनी जल्दी क्यों दिल छोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने दिल ही छोड़ा। मोटिवेटेड अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखने के बाद। आपको मैं अभी आप कह रहे थे आपका मूड खराब है, आपने काफी वो बुझे हुए थे आप। देखिए, आपको एक चीज को ख्याल करना चाहिए। आप ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, ओ इंडिया से नहीं खेलेंगे। बिल्कुल कहा हमने, कहा ना, कहा तो नहीं खेले। अच्छा गुज़ार, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आज भी हम अपने स्टांस पे खड़े हैं। मोहसिन साहब मेरे से बात करना चाहेगी 2 मिनट। गुज़ार, आप बोलते थे कि पाकिस्तान इंडिया का वाला मैच होना जरूरी है। हाँ। ये जो जरूरी हुआ है, आपको लगता है कि कल का मैच देखने के बाद बहुत जरूरी मैच था, इससे ना ही होता ये बारिश हो जाती? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना काफी जरूरी था। एज अ क्रिकेट फैन, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, हर किसी के लिए बड़ा जरूरी था। लेकिन उस मैच में जो ह्यूमिलिएशन और जो बुलिंग हुई है ना हमारे साथ, तो क्रिकेट फैंस के बारे में वो मेरे ख्याल से जरा ज्यादती हो गई है। क्रिकेट फैंस के बारे में ये लोग नहीं सोचते। आप पे आएंगे, आप पे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप पे आएंगे हम अभी जरा। तो वो मेरे ख्याल से अभी ये सही कह रहे हैं ना, एक हमारे दिल के बड़े करीब हैं शख्स, उन्होंने कहा था कि हमने कहा था नहीं खेलेंगे, हम खेले भी नहीं। हमने कहा जाओ, हम नहीं खेलते, जाओ क्या कर लोगे, ये लो सरेंडर। वो फोरफीट कर दिया हमने। वो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं करेंगे, आपका बिजनेस भी मिले, इसको कहते हैं मैग्नानिमस होना, कि आप पैसा भी बना लो, हम खेलेंगे भी नहीं। क्यों मोहसिन साहब? देखें, एक तो उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे नहीं, हाँ, हम नहीं खेले, हम नहीं खेल, बिल्कुल हम अपने मौके पे डटे हुए हैं, ठीक है ना। हमने नहीं खेले, थोड़ा सा। दूसरा वो कह रहे थे, एक इंडियन चैनल्स पे ना वो मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी आप ये देखें कि हर दफा एक ही रिजल्ट आता है, क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आपका भी तो एक ही रिजल्ट है, सेम ही जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी हमारी तरह से थोड़ी, आपकी तरह से भी एक ही है।
हाय हाय मोहसिन साहब। हाय हाय वो दुखती आगे हम लोग उनका क्या इतना, कसूर है? नहीं मैं तो आपको एक तो हम ऑलरेडी इतना दुख में है, गम में है, आप आके वैसी बातें कर रहे नहीं हो, कि और मूड मेरा थोड़ा गमगीन सा हो बेहतर गए। हुआ है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। कितने साल से आप लोग वैसे क्रिकेट देख रहे हैं? ये मुझे याद इन्होंने नहीं कल वाला रहता। मैच ही दिखाया, मेरा बुरा हाल है। पहले मैच में बस होगी। मेरे पहले मैच में बस वो हो अभी गई। अभी देखे ना लास्ट ना 3.5 ईयर से पाकिस्तान कोई इंडिया से मैच नहीं जीता। बिल्कुल। और मैं और मौसम तुझे भाई इनको को, भी फिक्र नहीं करनी। हाँ आज मैं भी नहीं जीतना हमने। नहीं फिक्र नहीं करी। लास्ट वर्ल्ड कप जो था, जो हम्म। यूएसए में हमने खेला, तो मैं उधर मौजूद था, उसको कवर कर रहा तब था। भी 120 नहीं हुए ठीक थे। है, 120 नहीं हुआ, तो आज उनके भी फैंस कल ना भी नहीं हुए। 80% उनके फैंस चले गए स्टेडियम से कि हम्म। पाकिस्तान मैच जीत चुका है। हम्म। और को 20-30% ऑलमोस्ट रह गए थे, और हम मीडिया बॉक्स के अंदर सेलिब्रेशन को प्लान कर रहे थे कि पाकिस्तान जीतने अच्छा। के करीब है। रिजवान आउट होता है तो मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओगे, रुक जाओ, कुछ होने कुछ लगा नहीं है। पता। कुछ नहीं ठीक है, हो कुछ गया। कुछ होने लगा है। तो इवेंचुअली पाकिस्तान ने वो रन बॉल भी नहीं किया। फिर एशिया कप के अंदर भी जिस तरह हमने वो देखा कि फाइनल में 115 पे एक आउट है, 147 में पूरा कोलैप्स है। तो ये इतना ज्यादा कुछ हम देख चुके हैं। और मैं इनको ये कल बता रहा था कि मैंने इस दफा वर्ल्ड कप को एक्रेडिटेशन अप्लाई इसी वजह से नहीं की कि मैं क्या ये इन्होंने हार रहा आपको है। पता दिस इज द था। फर्स्ट टाइम, हाँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय फर्स्ट टाइम लाइफ। आपने नहीं किया। और नहीं किया, और मैंने सोचा कि नहीं, जाना ही नहीं है कि ये रिजल्ट ये आना है। मुझे इस कोई दफा उम्मीद इस नहीं दफा तो टीम बेहतर आप लग ये रही थी। बताएं, मैं वही बोलने लगी थी इस आपकी बार। फाख्ता कितनी ट्रोल हो रही है। सर मैंने पहली बात ही उसको लाइफ में ये की, मैं कदरू मैं तेनू मना किता सी ना जा। देखिए ना, फिर मेरा विजन तो हुआ ना, मुझे पता था ये रिजल्ट। आप- असल में आप ये देखें, आप कोई भी एग्जाम होता है या बड़ा इवेंट होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है। आपकी प्रिपरेशन क्या थी? आप ट्राई नेशन खेल रहे हैं, इधर जिम्बाब्वे आ रहा है, इधर श्रीलंका आ रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम थी जो अपने सबसे बैड किस्म के पैच से गुजर रही है। उसकी प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं? अब्रेसिव पिचेस बना के, बैटिंग ट्रैक, वो आप स्पिनिंग ट्रैक बना के पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर खुदा के अक्ल के अंदर आपने आगे ये प्लान किया हुआ है, और तो आप पहले इधर तो चेस करें अपने घर में, एक उसको आध मैच प्रिपेयर तो करना करें, चाहिए एक था। आधे मैच में चेस करें। फिर स्पेशली जब आप फिर जीत आप आ चुके जाए थे। स्टैट्स वाइज आ जाए। इस इवेंट के 3 मैचेस हुए, जो टीम ने पहले बैटिंग की वो इजीली जीता। हाँ। बिल्कुल। आपने फिर उससे भी नहीं सीखा, फिर अपने दूसरी मैचेस से चीज, भी नहीं सीखा। अपने से भी नहीं सीखा। जो पहले नेदरलैंड हाँ। से आपका राणा साहब का कैच ड्रॉप ना होता तो क्या आज बात आप है। कल इवेंट से क्या बाहर बात थे। है। अच्छा, फिर तीसरी चीज ये कि आपका 75% आपको स्टैट्स बताते हैं कि जो टीम पहले प्रमर दसा में खेलती है वो जीतती है। आपने उनकी भी नहीं मानी। हम तो कल भी इससे शोज कर करके थक गए हैं कि हमारे कोच को पिच रीड करनी नहीं आती। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि फैसला सही था। नहीं और तो कल क्या सलमान करेंगे? भट्ट साहब के साथ मैं शो कर रहा था ना, तो उन्होंने, उनसे मैंने ये बात की, तो उन्होंने कहा कि इरफान साहब, जब आपने एशिया कप में उनसे ये सवाल किया था ना, मैंने कोच से क्वेश्चन हाँ। किया इंडिया से हारने के बाद, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये पहली दफा मैं लाइफ में देख रहा हूँ कि स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करते। तो कहते जरूरत ही नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर क्रिकेट की किसी को अलिफ बे मालूम है, एबीसी जानता है, वो कहेगा अगर ये बंदा आपका कोच है हाँ। तो तुसी इंडिया की तुसी किसी को भी हारो, मैं जरूरत ही इससे नहीं है। बहुत बड़ी- जरूरत ही नहीं है फिर। मैं